हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आरसीबी की। अब देखिए, आरसीबी को लेकर बड़े दिन से चर्चाएं चल रही है कि भाई आरसीबी बिक जाएगी और फिर अलग अलग रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं, चाहे वो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट्स आती हैं डियाजियो से, जो कि ऑफिशियली ओनर्स हैं डियाजियो यूके, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि भैया नहीं, हम ऐसी चीजें कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब फाइनली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, 6 बड़े दावेदार हैं जिन्होंने इंटरेस्ट ये जताया है कि भाई हां, हम आरसीबी को खरीदना चाहते हैं। एंड रिपोर्टेडली, जो हमने आपको पहले भी बताया था, डियाजियो यूके ने भाई जो एक सामने एक रखा है ना प्रपोजल कि अगर आपने खरीदनी है आरसीबी तो उसके लिए आपको $2 बिलियन भाई भारी भरकम रकम वहां पर पे करनी पड़ेगी। तो क्या ये प्रॉफिटेबल डील होगी और कौन कौन वहां पर जो बड़े कंटेंडर्स हैं, आप देखिए वो जाने माने नाम है और दुनिया उन्हें सब जानती है कि भाई पहले भी आईपीएल इन्फ्लुएंस रहा है, पहले भी एक आईपीएल टीम को खरीदने से महज चूकी थी। एक कंटेंडर तो वहां पर आप कह सकते हैं अडानी ग्रुप, अगर मैं रिवील कर दूं। अदर देन दैट, आपने जो बात करी कि भाई आधार पूनावाला, उन्होंने भी रिसेंटली एक ट्वीट कर आप कह सकते हैं अफरा तफरी मचा दी थी सोशल मीडिया पर कि भाई ये आप देख सकते हैं आधार पूनावाला ने जब ये ट्वीट कर दिया था कि अगर राइट वैल्यूएशन पर खरीदा जाए आरसीबी एक बड़ी जबरदस्त टीम है, एक बड़ी जबरदस्त बाय हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तभी से लोग ये मानने लग गए थे कि भैया आधार पूनावाला ही फ्रंट रनर है और उनके साथ शायद कंपटीशन में कोई कंपीट नहीं कर रहा अगर यहां पर आरसीबी फाइनली वहां पर बिक जाती है या उन्हें खरीद लिया जाता है। लेकिन अब आपके सामने ग्राफिक के जरिए बता देते हैं कि क्या पूरा ये मसला है और किस तरीके से ये सारी चीजें पैन आउट हो सकती हैं। जो भी 6 बड़े कंटेंडर्स हैं वो कौन है और जैसे कि हमने वैल्यूएशन की बात करी वो कितना जस्टिफाइड होगा कि $2 बिलियन, गिवन द फैक्ट आज एक और रिपोर्ट आई है कि भैया जो वैल्यूएशन है, ब्रांड वैल्यूएशन की आप बात कर लीजिए, ओवरऑल आप एनुअल वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, 2023 से 2025 तक भारी नुकसान हुआ है आईपीएल की वैल्यूएशन को। लेकिन अगर आप देखें कौन कौन वहां पर मेन जो कंटेंडर्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अदर देन आईपीएल, अब जो हम बात कर रहे हैं अदर देन आरसीबी, वहां पर एक और फ्रेंचाइजी की चर्चा हुई है जो अपने माइनॉरिटी स्टेक्स को बेचना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बड़ी रेवलेशन नहीं हुई है, लेकिन आरसीबी डेफिनेटली एक फ्रेंचाइजी है। सो 2 फ्रेंचाइजी ऐसी हैं जो रिपोर्टेडली इन्वेस्टर्स को सीख कर रही है। एक और बड़ी चीज जो खबर आई है वो यही है कि भाई 6 बड़े दावेदार हैं, ना केवल आधार पूनावाला बल्कि वहां पर पार्थ जिंदल आपको याद आएंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई पार्थ जिंदल साहब हैं, जेएसडब्ल्यू ग्रुप से एसोसिएटेड हैं। अब जेएसडब्ल्यू ग्रुप तो ऑलरेडी 50% स्टेक ओन करता है दिल्ली कैपिटल्स में। तो भाई अगर उनको यह कंसिडर करना है कि वो आरसीबी को खरीदना चाहते हैं और जितनी भी वो वैल्यूएशन पूरी लगती है, तो फिर उसके लिए उनको दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ना पड़ेगा। दिल्ली कैपिटल्स को वो फर्दर फिर वो ओन नहीं कर पाएंगे, को ओन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो हम आगे बात कर रहे हैं कि भाई अडानी ग्रुप, तो भाई अडानी ग्रुप को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही थी 2022 में, जब वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे। लखनऊ अहमदाबाद टीमों की हम बात कर रहे हैं जो गुजरात टाइटंस बनकर फिर आई थी आईपीएल में। तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई वहां पर वो मिस आउट कर गए थे नैरोली, बहुत ही कम मार्जिन से। लेकिन अडानी ग्रुप भी यहां पर बड़ा दावेदार है। उसके अलावा दिल्ली बेस्ड टाइकून, नाम रिवील नहीं किया गया है लेकिन रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि वो मल्टीपल वेंचर्स उनके हैं। और भाई ऑब्वियसली अगर कोई $2 बिलियन मतलब 17-18 हजार करोड़ की टीम को एक्वायर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनकी नेटवर्थ भी उसी हिसाब की होगी। तो एक बड़े टाइकून ने भी इंटरेस्ट जताया कि भाई हां, मैं भी आरसीबी को खरीदना चाहता हूं। तो लेट्स सी उनको लेकर क्या कुछ और अपडेट आती है। एक और चीज जो उसमें एडिशनली मेंशन्ड है, केवल इंडिया से नहीं भाई, यूएसए से भी एक बड़ा इंटरेस्ट वहां पर दिखाया गया है कि भाई जैसे हम देख सकते हैं कि 2 यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म्स वहां पर वो भी कंटेंडर्स हैं, उनका नाम वहां पर रिवील नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 बड़े दावेदार हैं, लेट्स सी किस तरीके से सारी चीजें पैन आउट करती हैं। डियाजियो अभी भी बैकआउट कर सकता है भाई, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। डियाजियो फाइनल मोमेंट पर भी बैकआउट कर सकता है। अब ये देखिए यार, आपने $2 बिलियन की तो वैल्यूएशन वहां पर लगा दी है, लेकिन ये कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अब जो आज ही रिपोर्ट आई है एएनपी एडवाइजरी की, जो एक बड़ी रिपोर्ट आई है कि भाई जो ब्रांड वैल्यू है या फिर आप ओवरऑल जो वैल्यूएशन होती है उसमें बड़ी गिरावट आई है आईपीएल को लेकर 2023 से 2025 में। एक ग्राफिक के जरिए अगर मैं आपको समझाऊं, करीबन 92,500 करोड़ रुपए
वहां पर 11.2 बिलियन डॉलर से लेकर 2023 से 2024 देन 2025 ये भारी गिरावट वहां पर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त एज ऑफ नाउ आईपीएल में जब हम देख भी रहे हैं कि भाई भारतीय सरकार ने वहां पर रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म जो भी थे वह उन पर बैन लगा दिया, वो भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। जो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि एनुअली भाई वहां पर 2000 करोड़ का, क्योंकि अलग अलग फ्रेंचाइजी के साथ कोलैबोरेशन थी स्पॉन्सरशिप्स के जरिए, और हम देखते हैं कि आप चाहे स्पॉन्सर्स की बात करते हैं और बाकी सारी चीजें जो इन्वॉल्व थी उसमें भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक बड़ा इन्फ्लुएंस वो हो सकता है। लेकिन जो एक फाइनली चीज है कि भाई जियो किस तरीके से उनका जो यूजर बेस है 500 मिलियन वो पार कर गया, जैसा आप ग्राफिक में देख भी सकते हैं कि उसमें ये चीज मेंशन्ड भी है कि भाई कुछ चीजें जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं इतनी बड़ी वैल्यूएशन को, यही है कि जो आगे जो फ्यूचर मीडिया राइट्स होंगे आईपीएल को लेकर, आईपीएल के एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो क्या ये एक प्रॉफिटेबल डील होगी आरसीबी को $2 बिलियन में एक्वायर करना, या फिर इसमें कुछ नेगोशिएशंस भी हो सकती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन हो सकता है आरसीबी का अगला ओनर, या फिर आप कहेंगे कि यार एक एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा और इस खबर को लेकर जो फाइनली डीआरजीओ ये कंसिडर कर लेगा कि नहीं यार कुछ इस तरीके के हमें इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम कंसिडर ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अब हम अपनी फ्रेंचाइजी को, अपनी इस टीम को बेचें। वरना उसके अलावा जो रिपोर्टेडली बताया गया है ये ऑलमोस्ट अब कंफर्मेशन है इस चीज को लेकर कि हां आरसीबी बिक ही जाएगी अगर सही वैल्यूएशन पर उसे बेचा जाता है, और जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वहां पर वो उसकी सही वैल्यूएशन लगाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।